Hello students, this is वीडियो नंबर 13 ऑफ वेक्टर्स और इसके अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में, लेकिन हमने वेक्टर एडिशन को लेके बात की थी कि दो वेक्टर्स को ऐड करो तो रिज़ल्ट एक वेक्टर आता है। दो वेक्टर्स को ऐड करो तो रिज़ल्ट एक वेक्टर आता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि दो को ऐड करके ऑब्वियसली वेक्टर ही आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं जिनके डायमेंशंस बिल्कुल सेम हो, वही ऐड हो सकते हैं। फोर्स फोर्स के साथ ऐड हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड हो सकती है, आपका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के साथ ऐड हो सकती है, बट यू कैन नॉट ऐड फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसलिए सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं तो ऑब्वियसली आंसर भी तो सेम आएगा। और जब आंसर फोर्स को ऐड करके आंसर फोर्स आएगा, एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर द रिजल्ट हैज़ टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डिफरेंट है कि मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है पहली कि दो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं डाला, खुद ही पता चल गया कि ये स्केलर है। लिखना है तो लिख भी ले लो, ये स्केलर क्वांटिटी बन गई। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात ये हमें समझ आ गई। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये है। होता क्या है, क्यों होता है, टाइम डाल के पता चलेगा। पहली बात हमेशा याद रखनी है एक चीज़ की कि हम कोई भी चीज़ सीखेंगे उसमें दो क्वेश्चन हैं, वो करते कैसे हैं और करते क्यों हैं। ठीक है, जैसे हम दो वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, हम वेक्टर्स को सीख रहे हैं कि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स क्यों है। टाइम डाल के आहिस्ता 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 क्लियर होता जाएगा। मैं क्लियर कर भी रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा क्लैरिटीज़ आपकी और बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आप क्वांटिटीज़ को यूज़ करोगे आपको समझ आएगा, अच्छा दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। उसी तरह से अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर ये डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे दो वेक्टर्स की लेने को बोला जाए तो मैं कैसे लूँगा, और फिर इसका सिग्निफिकेंस आहिस्ता आहिस्ता करके पता चलेगा। पहले आपने ये प्रोडक्ट करना सीखना है, प्लीज़ माइंड इट। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि पहले मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना सीखना है, फिर लेटर ऑन पता चलेगा क्यों होती हैं दो चीज़ें, कैसे हो गया ये सब। वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम क्वांटिटीज़ को यूज़ करते जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट्स लेते जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट्स लेते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। अब मैं बोलता हूँ डॉट प्रोडक्ट। मैंने अभी समझाया आपको कि इसमें जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। दैट इज़ वाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। पहली बात तो ये पता चल गई। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि अगर मुझे दो वेक्टर्स हैं और उनका मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डेफिनेशन है इट इज़ इक्वल टू, डेफिनेशन इसी को बोलेंगे कि क्या होता है वो, इट इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लाइक दिस वन, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इनका अगर मुझे बोला गया कि क्या लो, डॉट प्रोडक्ट लो, तो मुझे ए के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, बी के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस ऑफ थीटा लेना है।
अच्छी चीज़ क्या है डॉट प्रोडक्ट की कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ थी जिनको हमने प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्ट आ रहा है ये स्केलर है, इसलिए इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, रादर होती ही नहीं तो बात कैसे करोगे, है ही नहीं इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं है तो अच्छी बात होती है। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू लर्न स्केलर थिंग्स, स्केलर क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी रहता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में फिर होता कुछ नहीं, वेक्टर में लेकिन डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। अगर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मैं दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, आंसर वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मैं जैसे उसका भी आपको बताऊंगा कि वो इसके ही बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आप पूछोगे सर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपके दिमाग में कब आएगी, जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी। एज बाई टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई द थिंग्स आर सिंपलर इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली बात तो ये याद रख लो, अगर मुझे कोई पूछे डायरेक्ट कि भाई डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल होता है, आई विल से डॉट प्रोडक्ट इज सिंपल विद अ रीजन। क्या रीजन है? क्योंकि इसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आता है तो डायरेक्शन की टेंशन नहीं होती, इसलिए काम मेरा आधा है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट लेते टाइम, जिस समय मैं वेक्टर प्रोडक्ट लूंगा दो वेक्टर्स का, तो उस समय जो रिजल्ट आएगा तो मुझे दो बातें करनी पड़ेंगी। मैं आपसे खुद से पूछूंगा कि सर ये दो वेक्टर्स को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट जो आया उसके अंदर तो मैग्नीट्यूड भी है, उसके अंदर तो डायरेक्शन भी है, तो मुझे दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दो। जैसे हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया था तो रिजल्ट क्या आया था, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी जब हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया था। वी टॉक्ड अबाउट कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यानी एंगल निकाला था तुमने, और तुमने मैग्नीट्यूड भी निकाला था। जो मैग्नीट्यूड निकाला था √p² + q² + 2pq cos थीटा, वो उसका मैग्नीट्यूड था। फिर डायरेक्शन तुमने उसका एंगल निकाली थी, tan β = जो भी फॉर्मूला था उसका, उधर से आपने उसकी डायरेक्शन निकाल ली थी। सिमिलरली जब हम इन बातों को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अभी डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही बात बता रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब स्केलर आएगा, कब वेक्टर आएगा। जब वेक्टर आएगा तो टेंशन डबल है, स्केलर आएगा तो टेंशन कम है। इधर स्केलर है इसलिए सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, और मैंने क्या लिखा, mod of A × mod of B = cos थीटा, विच कैन सिंपली बी रिटन एज AB cos थीटा। इधर आपको अच्छे से बोलना चाहिए, वेयर A इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, वेयर B इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये इसकी कहानी है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, ये इसकी डायग्राम है इसके साथ ही। इसको कॉपी पे अच्छे से नोट करो, PDF में ये सब कुछ लिखा हुआ है और PDF से आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। इसको, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायरेक्ट आ सकता है। इसके बाद एक और बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि मैं बोलूं A वेक्टर इज इक्वल टू 5, लेकिन वेक्टर है ना तो 5 लिखने से काम नहीं ना चलेगा। मैं बोलूंगा टूवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन बता दी। B वेक्टर इक्वल टू 10 टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड A.B। एक काम करते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, ठीक, नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, फाइंड A.B, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपको थोड़ा समझना हो तो ये हमारा इतनी सी कहानी है। ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया आपका वेस्ट, और ये आ गया आपका साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ हुआ, यहाँ। मेकिंग एन एंगल, जब नॉर्थ ईस्ट लिखा एंगल बताया नहीं है तो 45 डिग्री एग्जैक्ट मिड में बाइसेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट जब बोलें तो, ठीक है। और एक वेक्टर कहाँ है, ईस्ट की तरफ। एक वेक्टर आ गया आपका B वेक्टर, ये आ गया B मैंने जो बनाया अभी, और A वेक्टर आपका इधर ईस्ट की तरफ। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 45 डिग्री, जो मुझे चाहिए था। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 5 × 10 × cos 45 डिग्री, ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। 50 × 1/√2, बाकी सॉल्व कर लो आगे। 50 × 1/√2, ये एक सिंपल सी बात आपको मैंने समझा दी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जिससे हमने अभी डेफिनेशन समझी कि क्या है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूँगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझेंगे इसको।
इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है मान लो हमारा बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना बोला आपने, थीटा, याद रख लो, लिख लेते हैं। आ गया, ये आ गया बी, और ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको देखना ज़रा ध्यान से, ये जैसे ये टेढ़ा वेक्टर है ना, अभी इसके मैं दो कंपोनेंट बना लेता हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया मैंने आपको, इसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए, एक आ गया ये बी कॉस थीटा, और ये होता है बी साइन थीटा। ये हो गया बी कॉस थीटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, और ये हो गया बी साइन थीटा। इसको इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे देखना, ए बी कॉस थीटा को मैं लिखूंगा ए इंटू बी कॉस थीटा, जिसको मैं लिखूंगा ए, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा पता है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ये कौन सा कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट बनाए दो, लेकिन अलोंग कौन सा, अलोंग ए वेक्टर। ये आ गया। फिर एक और तरीका बता सकता हूँ, ये याद रख लिया, ए इंटू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखोगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा काम आ सकता है, बट ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बुक्स ने दिया हुआ है, तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं था समझाने में, आपको समझ आ गया। फिर आ गया, फिर से बनाते हैं वही दो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट बनाता हूं, कहाँ ध्यान देना, ये भी इंटरेस्टिंग है चीज़ सीखने वाली। हाँ, ये देखो, इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक ये वाला, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पे होते हैं ना, ये देखो, ये बना लिए दो कंपोनेंट, ये देखो ना, ऐसे करके इसके दो कंपोनेंट बनाए। इसका नाम क्या रखा, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये थीटा एंगल इनके बीच में ऑलरेडी गिवन है, तो क्या बना ये बना ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा। वो यूज़ करना नहीं है मैंने, लेकिन जस्ट आपको कंपोनेंट लेना बता दिया। ठीक है, फिर क्या बना, ए कॉस, तो आपको पता है कॉस कैसे लेते हैं, साइन कैसे लेते हैं। यहाँ पे एंगल बंद हो रहा है, यहाँ पे एंगल खुलेगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक जब यहाँ से यहाँ तरफ जा रहा है तो बंद हो रहा है ना एंगल, तो इसलिए ये ए कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को लिख सकता था मैं, ए बी कॉस थीटा था ना, मैंने अब लिख दिया बी ए कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्या बन गया, ये बन गया बी, और इसको वही लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, दैट्स इट, खत्म। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें सीखने वाला। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंट भी नहीं है ज़्यादा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अभी मैं ये वाला वीडियो यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब दिखना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।